मान लिया हमारे दो कस्टमर है, एक कस्टमर को हमने कौन सा पंप लगाया है टॉप पे, ये वाला पंप। दूसरे कस्टमर को कौन सा पंप हमने लगाया है, ये वाला पंप, जिस पंप के अंदर ड्राई रन प्रोटेक्शन है। इस पंप के अंदर है प्रेशर टैंक, है ना। तो दोनों को कंपैरिजन में हमें कौन सा कस्टमर तंग करेगा, किस कस्टमर का पंप एक्टिवेट होगा, किस कस्टमर का पंप एक्टिवेट नहीं होगा। 2025 आते आते बहुत सारे घरों के अंदर प्रेशर मोटर का इस्तेमाल किया जा रहा है टाइम पे। कभी कभी ये प्रेशर मोटर क्या होता है कि पानी की जो बहाव है कभी कम कभी ज्यादा, कुछ ना कंप्लेंट हमें आए दिन आते रहते हैं। लेकिन आज ये वीडियो के अंदर हम पूरा एक्सप्लेन कर देंगे ये सारी इंफॉर्मेशन कि ये प्रेशर मोटर काम कैसे करता है। दो तरीके का काम होते हैं प्रेशर मोटर के अंदर। तीन पैटर्न के प्रेशर मोटर आज तक आप लोगों ने देखे होंगे, तीनों में शेयर कर दूंगा। एक ये जिसके ऊपर टैंक लगाना नेसेसरी है, अगर इसी को हम आधा हॉर्स पावर देखेंगे तो वो ये इसका हाफ, इसका छोटा। अगर हम फिर यहां से देखेंगे तो बड़ा वाला इसका ये 1 HP, और इसको जो छोटा आता है तो वो मिनी बूस्टर के तौर पे हमें नजर आता है। लेकिन इन सब का काम दो मैकेनिज्म में होता है। अगर आप लोग देखोगे आज से कुछ टाइम पहले सारे डिपेंडेंट थे इस वाले पे जिसपे टैंक होती है ना। ये इस पे टैंक क्यों है, क्या जरूरत है टैंक की, तो इस पे टैंक क्यों नहीं है, ये बड़ा समझने वाली बात होगी। तो हम इसको समझेंगे। बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं जिनको अभी पता नहीं है। जब कस्टमर उनको पूछता है कि प्रेशर पंप काम कैसे करता है तो शायद उनको पता नहीं होता है। हाँ जी, वो ऑटोमेटिक है, तो ऑटोमेटिक किस तरीके से बन जाते हैं वो हम समझेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम किफायत जाफरी है, आप लोग किफायत जाफरी स्पीक्स देख रही हैं। यूट्यूब चैनल पे अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं प्लम्बिंग के रिलेटेड बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देता रहता हूं आप दोस्तों को। ये वाला जो प्रेशर मोटर आप लोग देखते हो जिसके ऊपर टैंक लगा के होती है, इस टैंक का काम क्या होता है, सेम यही काम जो इस पंप के ऊपर वाले सेक्शन ये है ना। इस चीज का नाम क्या है, इस चीज का नाम क्या है, दोनों में बताता हूं। इस चीज को हम प्रेशर टैंक कह सकते हैं, इसको कहते हैं ड्राई रन प्रोटेक्शन। ड्राई रन प्रोटेक्शन और प्रेशर टैंक के बीच में बड़ी डिफरेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने प्रेशर पंप इंस्टॉल किया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसको रन कराना है। ये ऑटोमेटिक काम कैसे करता है ना। ऑटोमेटिक काम कराने के पीछे सिंपल फंडा है। सेम ऐसे ही जैसे हमने क्या किया कि टैंकी से हमने पानी निकाला, पंप के अंदर दिया, पंप से जो पानी निकलता है ना, आगे गया अपने नल का खोला तो वो निकल जाता है आराम से, पंप यहां से स्टार्ट हो जाता है। वो फार्मूला कहां पे होती है, देखो ये जो टैंक है इस टैंक के अंदर दो भाग हैं। यहां पे मैं आपको दोनों भाग इसको कट करके दिखाऊंगा। इस साइड में आपको दोनों भाग दिखाऊंगा, ये सारे एक एक चीज करके। ये साइड आप लोग समझ ला, दो भाग है के साइड एयर, बॉटम के साइड पानी। ऑलरेडी जब हम पंप परचेज करते हैं तो इसके अंदर एयर भर के होता है, इसके अंदर एयर भर के होता है। उस एयर का काम क्या होता है, जब आप पहली बार इसको चलाते हो तो इसके अंदर से पानी सीधा रन करते हैं कहां, नलके के वहां पे। ऑब्वियसली हमें आगे नलका ऑन होता है ना। तो अब जब हम नलका बंद करते हैं ना, नलका बंद करने की सूरत में पानी वापस आता है, रिवर्स पानी आता है, वो इस टैंक के अंदर जाता है। टॉप की साइड जो एयर है जो इस टैंक के अंदर लगा के है रबर ब्लेडर, यानी कि एक लेयर, एक टैंक रबर की। रबर ब्लेडर जो है, रबर ब्लेडर क्या करता है कि इसको एक्सपेंड होता है वो रबर ब्लेडर, वो कहां जाता है, टॉप की साइड। टॉप की साइड हमें इसके अंदर एयर है तो एयर के बुनियाद पे वो रुक जाता है, ठीक है। रुक गया वो ब्लेडर, ब्लेडर ब्लेडर की वजह से क्या हुआ कि पानी जब रिवर्स आया वाटर हैमरिंग की तरह, तो ब्लेडर एक्सपेंड हुआ तो प्रेशर कट होता है। इस केस में प्रेशर स्विच कट होता है। जब हम फिर से नल को ऑन करते हैं तो ये जो ब्लेडर है इसके बीच में ये एक्सपेंड नहीं होता है, इस टाइम पे ये वापस आहिस्ता आहिस्ता उतर जाता है। यानी कि एयर ऊपर ऊपर से क्या है, इसको एयर का दबाव, वो एयर का दबाव होने की वजह से क्या होता है कि पानी आगे खुद निकल जाता है। तो यहां पे इस प्रेशर स्विच को सेंस मिल जाता है, नहीं मुझे अब एक्टिवेट होना है, तो ये एक्टिवेट होता है, फिर से चला जाता है पानी। बाज़ औकात हमारे घरों के अंदर क्या होता है कि हम नल का तो बंद करते हैं मगर पंप तब भी एक्टिवेट रहता है। इन पंपों के अंदर आप लोगों को वो ज्यादा शिकायत देखने को मिलेगा, ऐसा होता है।
कभी कभी क्या होता है कि हमारा पंप कंटिन्यू ऑन रहता है। तो उस केस में क्या करना है, अगर आपको पंप लेट बंद हो जाता है, फॉर एग्जांपल आपने नीचे नल का बंद किया, उसके बाद इसको 1 मिनट लगा बंद होने में, उसके बाद बीच बीच में खुद चालू होता रहता है ना। तो उस केस में करना क्या है कि ये जो टैंक है, इस टैंक को हमें एयर कम हुआ है, इस टैंक को फिर उस केस में एयर भरना है। आप जो साइकिल पंप है या आजकल बहुत सारे तरीके हैं पंप एयर भरने की, तो आप किसी भी एक तरीके से इसको एयर वापस भर सकते हो। जितना इसके अंदर एयर ज्यादा रहेगा, उतना जल्दी आपका नल का जल्दी पानी देगा और उतना ही जल्दी आपका पंप बंद हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब किसी केस में क्या होता है कि ये पंप हमारा कंटिन्यूस ऑन रहता है, हम चाह के भी परेशान हम जाते हैं, ये बंद ही नहीं होता है। तो उस केस में क्या होता है कि जैसे कि नॉर्मल मोनोब्लॉक पंप के अंदर एनआरवी होता है, एनआरवी प्रेशर पंप के अंदर रखना किसी भी केस में जरूरी है ना। तो एनआरवी जो है, एनआरवी क्या करता है कि कभी कभी एनआरवी फेल हो जाता है, ठीक है। जब हम आगे से नल का बंद करते हैं बाथरूम के अंदर, वाटर हैमरिंग, जो झटका पानी है, एक्स्ट्रा पानी है प्रेशर का, वो कहां जाता है, रबर ब्लेडर के अंदर। जब रबर ब्लेडर के अंदर पानी गया तो वो उसको एक्सपेंड नहीं कर पाता है, वो पानी चला जाता है कहां, पीछे टैंकी के अंदर, यानी कि एनआरवी फेल है। प्रेशर पंप उस सूरत में कट नहीं करता है, ठीक है। उस केस में प्रेशर पंप आपका कट नहीं करता है। अब इसी को यहाँ पे फुल स्क्रीन पे एक फोटोग्राफ चला दूंगा। 5 टैंक यहां पे बना के हैं, 5 टैंक। पहला टैंक प्री रिचार्ज पे है, यानी कि खाली है। एक हिसाब से खाली किस एंगल से है कि इसके अंदर पानी नहीं है, इस वाले टैंक के अंदर पानी कंप्लीटली नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी प्रेशर पाउंड हमारा भरा हुआ है, 3 पाउंड 4 पाउंड 5 पाउंड, जितना भी प्रेशर हमें जरूरत होगा। पहले काम ये। उसके बाद अब क्या किया कि हमने नल का वहां से सामने से बंद किया, पानी आया वापस, जैसे वाटर हैमरिंग हो रहा है, वाटर हैमरिंग की तरह पानी वापस आया, तो इसके अंदर क्या होने लगा, प्रेशर इंक्रीज। जो इस टैंक के अंदर रबर ब्लेडर है वो एक्सपेंड होने लगा टॉप की साइड। क्या होने लगा, टॉप की साइड। ऊपर से कौन चीज इसको दबा रहा है, एयर, है ना। ऊपर से भी उसको ऑलरेडी प्रेशर है, उसको एयर दबा रहा है। तो तीसरे में क्या होता है कि ये प्रॉपर आया वहां से वाटर हैमरिंग का प्रेशर जो आया, वो उसने जितना ब्लेडर को उठाना था उतना उठाया उसने, क्योंकि ऊपर से एयर भी है। तो इस केस प्रेशर स्विच कट हो गया। प्रेशर स्विच क्या होता है, यहां पे इस पंप के अंदर आप लोग देख सकते हो गया या कट। अब चौथे केस में फिर से कस्टमर गया बाथरूम, इसने नल को ऑन किया, इस टैंक का प्रेशर जो है ना, ऊपर से एयर का दबाव, उसकी बुनियाद पे इस इस टैंक का पानी आहिस्ता आहिस्ता निकलने लगा। ये जो एक्सपेंड हुआ था रबर ब्लेडर, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पोजीशन में आने लगा। जब अपनी पोजीशन में आने लगा तो इसी केस में क्या हो गया, इस टैंक के अंदर जो प्रेशर था वो डिक्रीज हो गया, यानी कि कम हो गया। तो हुआ क्या कि प्रेशर स्विच फिर से एक्टिवेट हुआ, तो मोटर फिर से चालू हो गया है। यह है इस पंप की काम। 2 चीज याद रखना है, इस टैंक के अंदर होता है रबर ब्लेडर और टॉप की साइड इसको एयर होता है, नीचे से इसको एक्सपेंड कौन करता है, वाटर हैमरिंग। जब हम सामने से नल का बंद करते हैं, पानी फोर्सफुली वापस आता है, उसको वाटर हैमरिंग कहते हैं। तो ये वहां पे एज ए वाटर हैमरिंग हमें काम करता है। तो यही वजह है इसको पानी कट और ऑन और ऑफ करने का। सिंपल थोड़ी है। बहुत सारे केसों में हमने ये भी देखा है, कस्टमर हमें कंप्लेंट करता है कि हमारा पंप बीच बीच में खुद चलता है या हमारा पंप बंद ही नहीं हो रहा है। ये 2 कंप्लेंट आज के टाइम पे आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा इस पंप के अंदर। मगर आपको उसको सॉल्व कैसे करना है, देखो पहला चीज, अगर आपका पंप कभी पानी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम ऐसा करता है बाथरूम के अंदर, तो आपको क्या करना है, प्रेशर टैंक को एयर भरना है ऊपर की साइड, किसी भी एक एप्लायंसेस से, चाहे आप मैनुअल साइकिल पंप से भरो या किसी भी एक तरीके से इसको एयर भरना है। इसका एयर कम हुआ है, ठीक है ना। उस केस में आपको क्या होगा कि प्रेशर या तो फ्लैक्चुएशन आपके प्रेशर के अंदर रहेगा या प्रेशर पंप बीच बीच में खुद ऑन हो जाता है, याद रखना। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि हम नल का तो बंद करते हैं, पंप ऊपर चालू रहता है
है ना। तो हमें फिर स्विच ऑन ऑफ करना पड़ता है, जो कस्टमर के लिए कॉम्प्लिकेटेड रहता है फ्यूचर में। तो उस केस को देख के आपको क्या करना है, हर एक पंप के अंदर होता है एनआरवी, नॉन रिटर्न वैल्यू, है ना। तो नॉन रिटर्न वैल्यू उस केस में आपको चेंज करना है। नॉन रिटर्न वैल्यू से क्या काम है, जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया कि इसके अंदर जो रबड़ ब्लेडर है ये एक्सपेंड होता है। उस केस में क्या होता है, जब बाथरूम से हम नल का बंद करते हैं, जब प्रेशर पीछे आता है तो वो सीधा जाता है रिलीज कहां पे, टैंकी के अंदर। यानी कि जो इस टैंक के अंदर रबड़ ब्लेडर्स हैं वो काम नहीं करते, वो एक्सपेंड नहीं हो पाते हैं। तो आपका पंप क्या करता है कि फ्लक्चुएशन करता है, वेरिएशन करता है कस्टमर के सामने। तो ये आपको याद रखना है। इसमें दो चीज कॉमन है, एक आपको प्रेशर पंप को एयर मेंटेन रखना है, दूसरा इसका एनआरवी चेक करना है अगर ये कंटिन्यू रहा या बीच बीच में चलता रहा। बीच बीच में अगर चलता रहा उसकी भी इंडिकेशन ये है कि आपका एनआरवी पानी रिवर्स देता है, पीछे देता है, या सामने कहीं पे लीक है। लेकिन लीक होने की चांसेस बहुत कम होते हैं। मैक्सिमम टाइम पे हमने क्या देखा कि एनआरवी रिवर्स पानी फेंकता है टैंकी के साइड। ठीक है, आगे आप लोगों को इस पंप की गेम समझ। अब दूसरा पंप जो है ये पंप, अब इस पंप को अगर हम सही से समझेंगे ये काम कैसे करता है ना। ये था पुराना टेक्नोलॉजी। अब नई टेक्नोलॉजी जो आई, नई टेक्नोलॉजी ने क्या किया, सेम ऐसा ही प्रेशर स्विच, जिस तरीके से इसको प्रेशर स्विच कट ऑन ऑफ होता है, सेम इसके अंदर भी होता है, मगर इसको लगा के होता है। ड्राई रन प्रोटेक्शन क्या है, मानो आपका पंप लगा के है, चाहे आपने इनलाइन लगाया है छोटा मिनी बूस्टर या बड़ा एक 1 HP लगाया है, किसी भी एक कंपनी का जिसका ड्राई रन ये लगा के हो। मगर इसमें क्या होता है, देखो पीछे टैंकी लगा के है, उसके बाद हमें पंप लगाना है सामने, है ना। लेकिन इस पानी का प्रेशर इतना होना चाहिए कि पंप के अंदर से रिलीज होना चाहिए। रिलीज कब होगा, सामने नल का होगा तो पानी मैन्युअली रिलीज होगा, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, पंप एक्टिवेट हो जाएगा। सामने नल का बंद हुआ, पानी रिलीज, पानी ने रन करना बंद किया, पंप खुद बंद हो जाएगा। ये है इस डिवाइस का काम, सिंपल थ्योरी में इस डिवाइस का काम। इसमें आपको एनआरवी का झंझट देखना नहीं है। इस पंप को अगर एनआरवी खराब भी हो जाएगा आपको परेशानी नहीं हो जाएगा। मगर दोनों केसों में, चाहे ये पंप आप लो या ये पंप आप लो, इस पंप के अंदर डिपेंड करता है प्रेशर इंक्रीजिंग और प्रेशर डिक्रीजिंग। कौन सी प्रेशर, बाथरूम के अंदर का नहीं, टैंक के अंदर, जो मैंने आपको विजुअल्स के अंदर समझाया। इस पंप के अंदर क्या करता है कि पानी को रन करना या नहीं करना। लेकिन अगर हम फिर उसको सिंपल थ्योरी से समझेंगे, जब पानी आगे निकल जाएगा या रिवर्स जाएगा तब जाके इसका ब्लेडर्स डिक्रीज हो जाएगा प्रेशर। मगर इस वाले पंप के केस में हमने क्या देखा कि जब इसके अंदर से पानी रन होगा, आगे आगे जाएगा, तो तब जाके ये एक्टिवेट होगा। आगे पानी नहीं जाएगा, एक्टिवेट नहीं होगा। इसमें एक्टिवेट हो सकता है अगर हमारे प्रेशर, जो हमने प्रेशर रखा था, हमारा वो प्रेशर लॉस हुआ है, तो उस केस में ये पंप फिर से एक्टिवेट हो सकता है। ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को दो चीज ऐसे डिटेल समझा दूंगा, आपको समझना मगर जरूरी है। क्या क्या, मान लिया हमारे दो कस्टमर है, एक कस्टमर को हमने कौन सा पंप लगाया है टॉप पे, ये वाला पंप। दूसरे कस्टमर को कौन सा पंप हमने लगाया है, ये वाला पंप, जिस पंप के अंदर ड्राई रन प्रोटेक्शन है। इस पंप के अंदर है प्रेशर टैंक, है ना। तो दोनों को कंपैरिजन में हमें कौन सा कस्टमर तंग करेगा, किस कस्टमर का पंप एक्टिवेट होगा, किस कस्टमर का पंप एक्टिवेट नहीं होगा। इस वाले कस्टमर का पंप एक्टिवेट होगा एयर जाम के सूरत में, तो इस कस्टमर का पंप एक्टिवेट नहीं होगा। क्यों और कैसे, समझाता हूं। देखो एयर जाम क्या होता है, कहीं पे भी जब हम यू टर्न में पाइपें मुड़ाते हैं तो वहां पे एयर जाम हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमने पाइप यहां से उतारी, वापस उठाई, ये जो लेवल का है, इक्वली लेवल का पानी इसके अंदर रहेगा, उसका मैंने वीडियो दिया है, एयर जाम क्या होता है वो देखना। तो जब कस्टमर लास्ट एंड तक टैंकी से पानी जब डिक्रीज होगा, पूरा खाली हो जाएगा टैंकी, तो लास्ट एंड तक ऑब्वियसली कस्टमर नीचे बाथरूम के अंदर से पानी निकालेगा ना। तो जब पानी उसने निकाला, अब नल के ने हाथ खड़ा किया, लो जी मेरे पास अब पानी नहीं है। जब उसको नल का हाथ खड़ा करेगा, बोल जी मेरे पास अब पानी नहीं है, मैं अब पानी आगे से नहीं दे सकता हूं जब तक आप टैंकी को रिफिल नहीं करोगे। तो ये क्या करेगा इस केस में, ये करेगा नलका को बंद,
किया डाल के को बंद, तो पानी जो वापस आना चाहिए था, जो अंदर रबड़ ब्लेडर उसको एक्सपेंड करता, वो प्रेशर वापस नहीं आएगा। यानी कि एज यूजुअल ये पंप एक्टिवेट हो सकता है प्री रिचार्ज के टैंक में, है ना। यानी कि इस टैंक के अंदर हमारा पानी नहीं है, नॉर्मली ये चला जाएगा। हो गया ना ठीक। यानी कि इस पंप के वजह से आपका एयर जाम का प्रॉब्लम देखने को नहीं पड़ेगा। जहां पे आपको एयर जाम होता है तो वहां पे आपको ये पंप लगाना चाहिए, तो इस पंप से आपको वो मसला हल हो जाएगा। अगर अब हम इसी मुकाबले दूसरे कस्टमर को भी एयर जाम होता है ना, तो उसको क्या है कि उसको हमने ये पंप लगाया है, तो ये पंप लगाने से उसको एयर जाम नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इस पंप की मैकेनिज्म जो है वो है बना के ड्राई रन प्रोटेक्शन। ड्राई रन प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि हमने सामने सेम थ्योरी अपनाया, पूरा टैंकी को खाली हुआ, अब इस कस्टमर को भी नलके ने हाथ खड़ा किया, बोला जी भाईजान अब मेरे पास पानी नहीं है, अब मुझे माफ कर दो। तो कस्टमर क्या करेगा इस केस में? इस कस्टमर ने भी टैंकी रिफिल किया, रिफिल करने के बाद ये नीचे नलका खोलेगा, मगर नलके के अंदर है एयर जाम। तो इस कस्टमर को क्या है कि इसने टैंकी रिफिल किया, मगर टैंकी से ग्रेविटेशनल फोर्स पे पानी नीचे नहीं आया, तो ये पंप एक्टिवेट नहीं होगा। क्योंकि ये पंप उस केस में एक्टिवेट होगा जब इसके अंदर से पानी खुद रन होगा, तो उस केस में आपको कस्टमर कॉल करेगा, कोई भी नाम। फॉर एग्जाम्पल मानो मैं किफायत जाफरी, मेरा पंप काम नहीं करता है, मेरा पंप एक्टिवेट नहीं होता है, मुझे पानी नहीं उतरता है बाथरूम के अंदर, तो उस केस में आपको क्या करना है कि फिर जाना है, इसके आउटपुट का यूनियन हो वो ऑन करना है, या कोई ऐसा नलका अगर आपने रखा है ऑल्टरनेट के तौर पे, वो आपको ऑन करना है, ये पंप एक्टिवेट होगा। यानी कि टोटल मिला के आपको इस पंप के अंदर से मैन्युअली पहले रन पानी कराना है, तब जाके क्या होगा, ये पंप एक्टिवेट होगा। समझ लेना मेरी बात को। तो दोनों का फॉर्मूला सिंपल यही है सेम, छोटे वाली इसकी या कितना भी बड़ा एचपी का आप लगा दो, सबका गेम ऐसा ही होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने इस चीज को समझा होगा और आप लोगों को पूरा समझ आया होगा कि दोनों पंप्स की गेम कैसे होती है। अब आपको इससे क्या मिला कि अब एक प्लम्बर जानता है सबसे बेहतर कि मेरा काम के अंदर एयर जाम होगा या नहीं होगा। अगर आपके काम के अंदर एयर जाम है तो आपको क्या करना है कि कतई भी कस्टमर को इस पंप के साइड ढकेलना नहीं है, कुछ भी करके आपको ये पंप सजेस्ट उसको करना ही करना है, टैंक वाला जिसके अंदर टैंक लगा के हो, तो ये उस केस में आपको काम आ सकता है। अगर आपने उस केस में उसको ये पंप दिया तो आप फ्यूचर में भी परेशान हो सकते हो। ठीक है, आपको बार बार कंप्लेंट सुन देखने को मिलेगा। अगर आप ये सारे टेक्निक अपने काम के अंदर अपनाओगे, कस्टमर्स के साथ ये सारे अप्लाई करोगे, तो मैं आपको लिख के देता हूं गारंटी के साथ, आपकी कंप्लेंट मार्केट के अंदर जीरो रहेगी। जीरो कंप्लेंट रखने के लिए आपको ऑब्वियसली किसी न किसी एक एक्सपर्ट के साथ जुड़ना है, जो आपको सजेस्ट करेगा, जो आपको समझाएगा या सिखाएगा हर एक चीज। तो मेरी कोशिश रहती है सोशल मीडिया पे आप दोस्तों को सही और सच्चाई रास्ता दिखाने का, जिसको आप घर बैठे देख सकते हो, देखने के बाद अपने काम अपने फील्ड में एक्सप्लेन कर सकते हो या इंप्लीमेंट कर सकते हो, और आपकी कंप्लेंट जीरो होगा। मैं इसमें एक्सपीरियंस और टेक्निक की बुनियाद पे सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं, और वाजिया रहे यहाँ पे कि इस टैंक के अंदर जो रबड़ ब्लेडर होता है, रबड़ ब्लेडर जो होता है वो एफडीए अप्रूव्ड ऑलरेडी है, तो उससे वो 100% फूड एंड सेफ्टी के अंडर अप्लाई किया जा सकता है। तो मेरा नाम किफायत जाफरी है, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप नेक्स्ट में हमारा वीडियो देखना चाहते हो तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे अब एक्सपेंशन टैंक को लेके। ये था प्रेशर टैंक की कहानी और प्रेशर पंप की कहानी। तो नेक्स्ट वीडियो जो दूंगा वो दूंगा मैं आप दोस्तों को एक्सपेंशन टैंक, जो आप लोगों को यहाँ पे ये टैंक नजर आती है, इस टैंक का काम क्या होता है, कैसे ये काम करता है, ये मैं अलग से वीडियो दे दूंगा डिटेल। मिलते हैं उसी वीडियो के साथ, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।